यदि बैराम खान ने एक जाल बिछाया तो उसने निश्चित ही इसके सभी प्रवेश द्वारों पर कड़ी सुरक्षा भी रखी होगी। आज यदि ऐसा है तो हम आपको इस खतरनाक अभियान के लिए जाने नहीं दे सकते। कुंवर प्रताप, एक उपाय है। कौन सा उपाय? उस दीवाने खास में जाने का एक ऐसा रास्ता है जिसका इल्म बैरम खान को भी नहीं हो सकता। जब मैं छोटा था तो उसी रास्ते से झांक झांक कर महफिलों का लुत्फ उठाया करता था। वो एक ऐसा रोशनदान है जो देखने वाले दीवारों का रंग और उसकी बनावट में खो जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वहां कोई है। ठीक है तो हम वहीं से भीतर जाएंगे। लेकिन एक मुश्किल है। एक वक्त पर एक ही शख्स अंदर जा सकता है। तो उस समस्या का हल भी है हमारे पास। सर्वप्रथम हम अंदर जाएंगे और उसके बाद बाबूजीराज और हमारे अन्य साथी। नहीं रावत जी, हमारे अलावा और कोई भीतर नहीं जाएगा। किंतु बाबूजीराज, क्योंकि रावत जी यदि हम सब भीतर चले गए तो समान रूप से संकट में पड़ जाएंगे और हमारा ये अभियान बिना लक्ष्य प्राप्त किए ही अधूरा रह जाएगा। रावत जी, इस अभियान में केवल एक ही व्यक्ति भीतर जाके उस मुगल को मार सकता है और वो होंगे हम। बाबूजीराज, हमारी बात। अब इस विषय पर कोई विवाद नहीं होगा। हुजूर, अगर प्रताप किसी और रास्ते से भीतर आ गया जिसका हमें इल्म ही ना हो तो? कितनी बार हमारे बिछाए हुए जाल के बावजूद वो न जाने कैसे छिपकर, जाने कहां से हमारे सामने नमूदार हो जाता है। और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं हुजूर कि हम दीवाने खास के अंदर एक भी सिपाही तैनात नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा किया तो शहंशाह को शक हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं से भी अंदर आ जाए, लेकिन जैसे ही वो अंदर आएगा नरगिस हमें इशारा कर देगी और हम अपने तमाम सिपाहियों को अंदर भेज देंगे। और जब तक प्रताप ये पहचानने की कोशिश करेगा कि असली शहंशाह कहां बैठे हैं, तब तक हमारी गिरफ्त में होगा। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही कमाल का जाल है। मामलक जी, ये बुझी हुई मशाल अब भी गर्म है। अर्थात कुंवर प्रताप अपने मित्रों के साथ यहीं पर थे। संभव है कि वो यहीं आसपास होंगे। ढूंढते उन्हें। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। राणा जी, ये देखिए। ये तो अलवर के दुर्ग का मानचित्र प्रतीत होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुंवर प्रताप अपने साथियों के साथ कुछ समय पहले यहीं पर थे। उन्होंने अलवर के दुर्ग के मानचित्र का अध्ययन किया और संभवतः दुर्ग के भीतर घुसने की योजना भी यहीं पर बनाई। और अब वो दुर्ग के भीतर है। राव मामलक जी, कुंवर प्रताप हमारी बात क्यों नहीं समझते? हम ऐसा क्या करें कि कुंवर प्रताप हमारे नियंत्रण में रहे? राव मामलक जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समूचे राजपुताने में हम अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। हम समस्त मेवाड़ की सेना को और अपने सब राज कर्मचारियों को सरलता से अपने नियंत्रण और अनुशासन में रख पाते हैं। लेकिन कितने दुख की बात है कि स्वयं हमारा पुत्र कुंवर प्रताप हमारे नियंत्रण में नहीं है। बताइए राव मामलक जी, हम ऐसा क्या करें? उत्तर दीजिए। राणा जी, आप शांत हो जाइए। जब आप कुंवर प्रताप से मिलेंगे तो निश्चित ये बात उन्हें खुलकर पूछेगा। इस समय यह आवश्यक है हम उन्हें इस संकट से बाहर निकालें। आप ठीक कह रहे हैं राव मामलक जी।
हम दुर्ग के भीतर जा रहे हैं राव मामलक जी। आप यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए और समस्त सेना के साथ बाद में दुर्ग के भीतर आइएगा। राणा जी, हम जानते हैं आप हमें बचाने के लिए या रुककर सेना की प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हैं, पर आप भूल रहे हैं हम भी मेवाड़ की मिट्टी से बने हुए हैं। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी साथ चलेंगे। ठीक है राव मामलक जी, जैसी आपकी इच्छा। वैसे भी हम अपने परिवार के सदस्यों से लड़ लड़कर थक चुके हैं। राणा जी, आपने हमें परिवार का सदस्य कहा? राव मामलक जी, आप तो हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग हैं। चलिए हमारे साथ। जय मेवाड़। जय मेवाड़। कुंवर प्रताप, आप कोशिश कीजिएगा कि अकबर पर दूर से ही तीर से निशाना लगा सके, क्योंकि अंदर जाकर लड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। आपकी बात एकदम ठीक है हाजी खान जी। यदि कोई दूसरा होता तो हम निश्चित रूप से ऐसा ही करते, किंतु उस मुगल के साथ हमारे लिए बात कुछ इतनी व्यक्तिगत हो चुकी है कि हम उसे दूर से छिपकर नहीं मारेंगे, बल्कि हम तो उसे आमने सामने ललकार के मरने का पूरा अवसर देकर ही मारेंगे। जय कृष्ण जी। आए हाय, कुर्बा जाऊं कयामत से ढा रहे आवाज। नरगिस का ऐसा ही असर होता है दूसरों पे। क्या है ये? ये नरगिस का पसंदीदा इत्र है, इत्र कोए कशा। इसे आप लगाएंगे तो नरगिस आपकी ओर खींची चली आएगी, जैसे पतंगा शमा की ओर खींचा चला आता है, जैसे मधुमक्खी फूल की ओर चली आती है। हमें उसे अपने करीब खींचने के लिए इस इत्र की बैसाखी नहीं चाहिए। शहंशाह हिंद है हम। आए हाय, क्या तेवर है हुजूर के, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हुजूर, लाल मंजिल आपकी बेकरारी से इंतजार कर रही है। एक टुकड़ी इस दरवाजे पे, एक टुकड़ी इस दरवाजे पे, और मैं यहां बीचों बीच हर हरकत पर निगाह जमाए हुए। जाओ, फौरन सब अपने अपने दरवाजे संभाल लो। आइए हुजूर। अरे अरे चलो हटो, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ जाओ यहाँ से। आइए हुजूर। ये क्या है? आपके सामने ये नया इंतजाम किया गया है हुजूर। नरगिस जिस तरफ भी देखे
उसे आप ही आप दिखे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मान लो यहाँ कोई हमें मारने भी आ जाए तो भी हमारी इतनी सारी जिंदा जावेद तस्वीरों को देख गश खा जाए, मगर हमारे असली वजूद को बेचारा ढूंढ ना पाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। नरगिस को फौरन भेजा जाए। अभी पेश करते हैं हुजूर। तो लगता यही है लाल मंच। सुंबुल आगा, अगर हम प्रताप होते और कोई हमारे साथ वैसा ही मजाक करता जैसा हमने उसके साथ किया है, तो क्या करते हम? हुजूर, यहाँ आपके लिए सबसे खूबसूरत कनीज नरगिस बेकरारी से तड़प रही है और आप ये क्या फरमा रहे हैं? कोई हुस्न शबाब की बात छेड़िए। अगर हम उसकी जगह होते तो जरूर उस मजाक करने वाले का सर कलम कर देते। अगर हम उसकी जगह होते तो फिर उसके चारों ओर इतनी हिफाजत क्यों ना होती जितनी खान बाबा ने हमारे लिए लगा रखी है। हम उन सभी हिफाजती घेरों को तोड़ तोड़ कर उस तक पहुंच जाते हैं, वो भी यहाँ हो। वहां क्या है खान बाबा? नासिर, बताइए हमें, कौन है वो जिसने हमारे किले के हिफाजती घेरे को तोड़ा है? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, इस सवाल का जवाब बैराम खान साहब ही बेहतर दे पाएंगे। हाँ हाँ, वो यहाँ तक आ गया है। कौन हुजूर? प्रताप। और कौन आ सकता है हमारे इतने करीब? हम उसे मार देंगे। प्रताप तो यहाँ से कोसों दूर होगा अभी, लेकिन नरगिस तो आपके पास आ गई है।
खुदा झूठ न बुलाए। क्या भला का उसने हुजूर, सर से लेके पांव तक हुस्न ही हुस्न। अये है मैं मर जाऊं। नौश फरमाइए हुजूर, और इस खुशनुमा शाम का हुस्नो शबाब के साथ मजा लीजिए। और इन सिपाहियों की जगह बदलते रहो नासिर, ये मुर्दे होश में रहेंगे। हुजूर, मैं आपके हुक्म के मुताबिक सिपाहियों की गिनती कर रहा था, उसमें से कुछ कम थे, कम से कम 15 सिपाही गायब थे हुजूर। क्या नासिर, शायद वो आ गया। हम शहंशाह के आरामगाह में जा रहे हैं, तुम बाहर के हालात संभालो। जी हुजूर। जैसे ही तुम्हें लगे कि शहंशाह का ख्याल भटकने लगा है, तो इस शीशी की कुछ बूंदें उनके जाम में मिला देना। ये कैसी माया है?
मसला क्या है खान बाबा? खामखा आपने इस जमी जमाई दिलकश महफिल का मजा बिगाड़ दिया। माफ कीजिएगा शहंशाह, कुछ देर के लिए आपकी इस हसीन महफिल का दीदार करने आ गया। एक मिनट, कहीं ये हमें देख ना ले। बराए मेहरबानी खान बाबा, आप जा सकते हैं यहाँ से। जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं शहंशाह, लेकिन जाने से पहले इस रक्कासा के हसीन फन के लिए इसे कुछ इनाम देना चाहते हैं। फिर निकलते हैं। आप लुत्फ उठाइए। सुनो, प्रताप आ चुका है, बहुत करीब आ चुका है। जैसे ही वो यहां आए, वो खतरे का घंटा बजा देना। और हाँ, शहंशाह के जाम में वो अर्क मिलाने का वक्त आ गया। घबराइए मत, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। खान बाबा जी, आप जाते हैं या हम जा रहे हैं शहंशाह, जा ही रहे हैं हम। आदाब आदाब आदाब। नहीं पता कि अंदर कैसे घुसेगा प्रताप, लेकिन यह तय है कि वो आएगा जरूर। सब लोग होशियार रहो और नरगिस के खतरे के घंटे का इंतजार करो। इनमें से वो असली धूर्त मुगल कौन है? ये सब तो दर्पण है।
हम आ गए। यूं तो बहुत उतावले रहते हो ना हमसे लड़ने के लिए, इतने उतावले कि युद्ध के मैदान में भी इस बदल कर आने से भी नहीं झिझकते। अब क्यों कायरों की भांति बैठकर अपमान कर रहे हो अपना? उठो और लड़ो हमारे साथ एक वीर शत्रु के भांति। उठो मुगल! बस बहुत हो गया तुम्हारा ये स्वांग। उठो उठो और लड़ो हमसे। तुम जानते कि हम राजपूत निहत्तों पर पार नहीं करते, और जो तुमने हमारी रानी माँ के साथ परिहास किया है, उस परिहास के लिए हम तुम्हारे ये दोनों हाथ काटेंगे, और ऐसे नहीं, लड़कर, ताकि आज के बाद कोई भी विदेशी आक्रमणकारी किसी के भी साथ ऐसा दुस्साहस करने से पहले तुम्हारे दोनों हाथ कटे देखकर सोचने पर विवश हो। उठो उठो मुगल और लड़ो हमसे। उठ उठ एक पगड़ों से भागने न पाए। गिरजाया जी, तुरंत संदेशवाहक भेज दीजिए हंसा के पास बिजोलिया, ये बताने के लिए कि राव मामरक जी राणा जी के साथ अलवर गए हैं प्रताप को लाने। जी महारानी। महान है आप जीजा, आप जैसा कोई नहीं। क्या कहना चाहती हैं? क्या कहें आपसे जीजा, शरीर में जान नहीं है, पुत्र संकट में है। आप तो ये भी नहीं जानती कि वे वापस लौटेंगे कि नहीं, और आपको अजब देव और कुंवर प्रताप के संबंध की चिंता है। छोटी जीजा, बड़ी जीजा का स्वास्थ्य अभी ठीक से संभला भी नहीं है, और हमारा सुझाव कि हमें इन्हें दुख पहुंचाने के बजाय विश्राम करने देना चाहिए। पीरबाई जी, दो रानियों में चलने वाली बातों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अनजाने में हुई भूल के लिए हम क्षमा चाहते हैं बड़ी जीजा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। आपको क्या लगता है धीर भाई जी, संसार में सभी आप जैसे अवसरवादी होते हैं? अजब देखिए, मां से पहले हंसा हमारी सखी है, हमारी बहन है, इसलिए हमारे मन में उनके लिए हमेशा चिंता रहती है।
भोली मत बनिए जीजा। आपको क्या लगता है हमें समझ में नहीं आ रहा? राणा जी और राव ममरक जी के बीच मित्रता को देखकर आपके पुराने सपने जीवित हो चुके हैं। और सत्य बड़ा कटु होता है जीजा। और सत्य ये है कि आपको बिजोलिया और मेवाड़ की संधि तो दिख रही है, पर हम आपको याद दिलाते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ की भी संधि हो चुकी है। और यदि आपको लगता है कि आप कुंवर प्रताप और अजब दे का संबंध जोड़ देंगी, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं हमारे कुंवर प्रताप और फूल कंवर का विवाह करवाने के लिए। और हम जानते हैं कि आपको इस बात पर कोई संदेह नहीं है। अब जब आप इस विषय पर इतना हट पकड़ कर बैठ गई हैं, तो एक बात हमारी भी सुन लीजिए आज धीर भाई जी। प्रताप और अजब दे का जोड़ा नियति ने बना दिया है, और नियति के बनाए हुए संबंधों को कोई कितना भी प्रयास कर ले नहीं तोड़ सकता। जाने देते हैं जीजा, हम भी क्या बच्चों की भांति व्यर्थ बातों में उलझ रहे हैं। विवाह की बात तो तब करेंगे जब आपके कुंवर प्रताप अलवर से जीवित लौट आएंगे। विश्राम कर लीजिए जीजा, आपको विश्राम की अधिक आवश्यकता है। अभी तो आपको कहीं बुरे बुरे समाचार सुनने हैं। आप ठीक तो हैं? आप खैरियत तो हैं? हम ठीक है। चलिए। आइए। प्रताप चलिए, आपको महल के तहखाने की तरफ लेके चलते हैं। अब कहीं भी जाने से कुछ नहीं लाभ होने वाला है। आप कहीं भी चले जाए, ये लोग हमें खोज कर रहेंगे। कुंवर प्रताप वहां कोई नहीं पहुंचेगा, आप चलिए तो सही। आइए आइए। तहखाना? यहाँ पर तो कोई छुपने योग्य स्थान ही नहीं दिख रहा जी। काजी, एक स्तंभ तक नहीं है यहाँ। कुंवर प्रताप यहीं कहीं होना चाहिए। कुंवर प्रताप मिल गया। आइए। विश्वसनीय। हाजी खान जी, क्या ये सुरंग हमें दुर्ग के बाहर तक ले जाएगी? नहीं कुंवर प्रताप, दुर्भाग्यवश इसका दूसरा छोड़ा भी तक नहीं बना है। हम इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। कोई बात नहीं, जब तक बैराम खान और उसके सिपाही हमें खोज रहे हैं, तब तक हम सब यहाँ आराम से छिप सकते हैं। लगता है वे लोग यहीं आ रहे हैं। भीतर चलिए, शीघ्र भीतर चलिए। आइए शीघ्र। तुझे पक्का यकीन है प्रताप यहीं आया था? मैं बोल रहा हूँ हुजूर, वे सब इसी तहखाने में छुपे थे। कहाँ है प्रताप यहाँ? हुजूर, हुजूर, मैं आप जिसकी कसम खाने पे मैं तैयार हूँ हुजूर। हुजूर, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था उनको इसी तहखाने में छुपते हुए हुजूर। एक बार यकीन कीजिए हुजूर। हटे सामने से। चलिए हुजूर, दूसरी जगह खोजते हैं चल के। नहीं नासिर, इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये बैरम खान से झूठ बोले। हुजूर, आप खुद ही देख लीजिए चारों तरफ। प्रताप उसके तमाम साथियों की तो बात छोड़िए, एक चींटी तक नहीं छुप सकती यहाँ। ये दीवार तो बिल्कुल खोखली है।
इस दीवार के पीछे जरूर कुछ है। अरे हाँ हुजूर, याद आया। मैंने भी सुना था किसी से कि हाजी खान एक खुफिया सुरंग बनाने के फिराक में था, जो बन नहीं पाई थी पूरी। इसका मतलब चाहे किसी भी तरह वे लोग घुस गए हों सुरंग में, तो हुजूर वे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे कहीं, उसी में फंसे रहेंगे। ये तो हमारे लिए खुशी की खबर है नासिर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रताप और उसके साथी इसी दीवार के पीछे छुपे हुए हैं। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, हम लोग इस नाजुक वक्त में सुनी सुनाई सुरंग के दाखिले की खोज में अपना इतना सारा वक्त तो जाया नहीं कर सकते हैं ना। हम इन दीवारों में छेद करेंगे और उन छेदों में तेल उड़े लेंगे और फिर लगता है ये लोग कोई योजना बना रहे। हम ये तो नहीं जानते कि ये लोग क्या योजना बना रहे, पर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कुंवर प्रताप, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ये सुरंग बंद है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो हम यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ? एकलिंग जी, ये लोग तो हमें जीवित जलाना चाहते हैं। सुरंग कहाँ जाकर समाप्त होती है हाजी खान जी? टीले के उत्तर की ओर, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए इसे खोदना तो बहुत मुश्किल होगा कुंवर प्रताप। कितने अफसोस की बात है, मेवाड़ का लाल, राजपुताने की शान प्रताप सिंह, जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मारने आया था, लेकिन अब खुद मर रहा है चूहे की मौत। बस कल सुबह जैसे ही शहंशाह नींद से जागेंगे, हम प्रताप की राख बतौर तोहफा पेश करेंगे। रावत जी, ये लीजिए चिकमानी, हटिए यहाँ से, हटिए। अजब दी, ये क्या अजब दी, आपने अपना हाथ जला लिया? नहीं माँ, हमने बस आरती के थाल बचाए। कपड़ा डालकर भी तो आग बुझाई जा सकती थी ना? यदि हम कपड़े डालते तो हमारा दिया भी बुझ जाता माँ, जो हमने कुंवर प्रताप की रक्षा के लिए जलाया है। अपना हाथ जलाकर कुंवर प्रताप के लिए जलाया दिया बचाना, आपकी ये भावना तो हमारी समझ के बाहर। ये हमने कर्तव्य मान के किया है। आप इसे अपना कर्तव्य कहें या कुछ और,
किंतु मन में बस चुके संबंध कैसे बदले जाएंगे अजब तक। आपने हमें बचाने के लिए स्वयं को जला लिया, क्यों? क्योंकि अब आप वो मूर्ख चक्रपाणी नहीं रहे जिसे हम गुरुकुल से सहते आ रहे थे। अब आप एक बहुमूल्य धरोहर बन चुके हो सौभाग्यवती की। आपको बचाना व्यवस्था है हमारी। फिर चाहे हंस के बचाए चाहे जल के, बचाना तो है। इतनी देर तक खोदने के पश्चात भी मात्र इतना ही छिद्र हो पाया। हमें लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं लाभ होगा रावत जी? यदि इस क्षेत्र को हम थोड़ा और खोदेंगे तो कम से कम इनमें से कुछ धुआं तो इससे बाहर निकल जाएगा। इस क्षेत्र से जितना धुआं बाहर जाएगा उससे कहीं ज्यादा आग से अंदर पैदा हो रहा है। वो कब तक बचाए अपने आप को? नहीं हाजी खान जी, जब तक हमारी सांसें चल रही है हम सांस नहीं छोड़ सकते। रावत जी लाइए, हम खोते हैं। तब तक आप इस आग पर मिट्टी डालकर आपसे जितना हो सके इस आग को रोकने का प्रयास कीजिए। जाइए रावत जी। देख रहे हैं मामलक जी, मुगलों ने सुरक्षा के लिए कितने सैनिक तैनात करके रखे हैं दुर्ग पर। इसका अर्थ यही हुआ या तो अकबर और कुंवर प्रताप का सामना हो चुका है या फिर उसी की तैयारी करके बैठे हैं ये। हाँ राणा जी, ये तो होना ही था। पता नहीं कुंवर प्रताप कितने समय से दुर्ग के भीतर है। आइए और कहीं देखते हैं। मामलक जी, वो देखिए, वो धुआं कैसा है। लगता है इनकी लंका में भी आग लग गई है, पर हमें तो अपने राम कुंवर प्रताप को ही ढूंढना है। ढूंढते उन्हें, चलिए। राव मामलक जी, लेकिन ये आग राज गाजीराज! राम मामलक जी। जी राणा जी। हमें ऐसा लगा जैसे कुंवर प्रताप ने हमें पुकारा हो। तुमको पता है कि ये ध्वनि कहां से आई? चलिए हमारे साथ। साथियों, बस कुछ ही देर सांसें बचा लीजिए, उसके बाद हम सब बचा लिए जाएंगे। बस अब हमसे और इंतजार नहीं होता। तोड़ दो दीवार। तुम्हें उस तरफ प्रताप और उसके साथियों की जली हुई लाशें ही मिलेगी। तोड़ो।
आपकी लाश तो जलकर राख हो ही चुकी होगी। चलो लाश न सही, इसकी राख ही ला कर दे दो। जाओ। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, प्रताप, आप चिंता मत कीजिए, हम आ गए। सैनिकों, दीवार तोड़ो। कुंवर प्रताप, हमें हाथ दीजिए अपना, शीघ्र कीजिए। कुंवर प्रताप, आप ठीक तो है ना? कुंवर प्रताप, ये हम ठीक है धाजीराज, बस थोड़ी चोटें लगी है। किंतु धाजीराज, हमारे साथी अभी भी इस धुएं से भरी सुरंग के भीतर है, उन्हें निकालिए धाजीराज। आप चिंता मत कीजिए कुंवर प्रताप। सैनिकों, इस धुएं से भरी सुरंग से सभी घायलों को बाहर निकालो, शीघ्र, जल्दी करो। दीवार में बड़ा सा छेद मिला है। क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो? ऐसे कर सकते हुए दीवार में छेद? नहीं, ये नामुमकिन है। कोई इसके मुतालिक कुछ नहीं बोलेगा। न प्रताप आया न गया। ये बात शहंशाह तक नहीं पहुंचनी चाहिए। भूल जाओ सब कुछ, समझ गए सब? जी हुजूर। सुबह जब शहंशाह उठे तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए जैसे उनकी सारी रात हमारे साथ गुजरी। और अगर कोई मसला उठे तो तुम भी इसी बात की तायीद करना संभल। अब तो लगता है जान ही ले लेंगे हमारी। अब हमें भला क्या जरूरत है इन सब चोचलों की? तुमसे जितना कहा गया है उस बात को हर्फ आखिर समझकर उस पर अमल करो। शीघ्र इन्हें औषधि पिलाइए, शीघ्र कीजिए। राव मामला जी, इनके घावों पर औषधि लगवाकर इनकी जलन को कम कीजिए। जी। रावत जी, कुंवर प्रताप, अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा, पहले से अच्छा। हम उसे छोड़ेंगे नहीं धाजीराज। उसके कारण हमारे साथियों की हालत हुई है ना आज।
इन सब का मूल्य चुकाना पड़ेगा उसे। हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे दाजीराज। बुद्धि से काम लीजिए कुंवर प्रताप। हालत देखिए अपनी। दाजीराज, अपने साथियों की हालत देखने के बाद हम अपनी हालत देखें या फिर इनके हर घाव के उत्तरदायी उस मुगल को देखें? क्या हम उसे छोड़ दे दाजीराज? हाँ। छोड़ दीजिए उसे। जब आपको उसे खत्म करने का मौका मिला तो आपने अपने उसूलों की वजह से उसे छोड़ दिया। उठो और लड़ो हमसे। तुम जानते हो कि हम राजपूत निहत्तों पर पार नहीं करते। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका उसूल। नहीं हाजी खान, हमारे उसूल ही हमारी पहचान है। अगर हमें यह पता चलता कि कुंवर प्रताप ने निहत्थे अकबर को अचेत अवस्था में मार डाला है तो एक लिंग जी की सौगंध, हम कुंवर प्रताप को जीवन भर क्षमा नहीं करते हैं। हम अभी इसी समय उस मुगल को नींद से जगाकर उसके हाथ में तलवार पकड़वा कर ही मारेंगे दाजीराज। ये लीजिए कुंवर प्रताप, पकड़िए तलवार और चलाइए आपका। प्रताप, पकड़िए तलवार और चलाइए आपका। उसके बाद में आपको जहां भी जाना है जाइए, जिसको मारना है मारिए, लेकिन सबसे पहले आपको हमें मारना होगा। कुंवर प्रताप, हम आपको बता चुके हैं कि हम अपनी सेना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर आप बार बार क्यों अधीरता दिखाते हैं? देखिए अपने मित्रों को, देखिए उनकी हालत और स्वयं को देखिए कितनी चोट लगी है आपको। एक बात याद रखिएगा कुंवर प्रताप, युद्ध में अगर 4 पग आगे बढ़ाने के लिए 2 पग पीछे खींचने पड़ते हैं तो उसे कायरता नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है रणनीति। कुंवर प्रताप, अब आपका यह जीवन आपकी निजी संपत्ति नहीं रहा, क्योंकि आपके इस जीवन से राजपुताने की लाखों माओं को, लाखों बहनों को और कई लोगों को बहुत आशाएं हैं। यदि आपने अपने इस जीवन को व्यक्तिगत शत्रुता के भाव में बहकर ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया तो 7 जन्मों तक अपनी मातृभूमि के इस ऋण से वो ऋण नहीं हो पाएंगे। कुंवर प्रताप, अपने मन में बिठा लीजिए यह बात। प्रताप, चोट हमारे हृदय में भी बहुत गहरी लगी है और हम आपको वचन देते हैं, एक बार हमारी सेना आ जाए तो हम उन पर आक्रमण अवश्य करेंगे, किंतु अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी कुंवर प्रताप, प्रतीक्षा करनी होगी। क्या बात है शहंशाह, किस सोच में डूबे? ना पूछ तो मुझसे, ना मैं जवाब दूंगा। तू जानता है सवाल मेरा, मैं जानता हूं जवाब तेरा। हम कुछ समझे नहीं। खान बाबा, कितनी ही बार हमने आपसे सवाल किए, मगर हर बार आपने हमें कोई ना कोई जवाब देके बहला दिया। मगर न जाने क्यों हमें इस बार इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि कल पूरी रात हम अपनी आरामगाह में थे। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है इस रात। गुस्ताखी माफ हो हुजूर,
पर इस हसीन रात में हमारे साथ बिताए गए तमाम हसीन पल को सुबह होते ही भूल गए। शहंशाह, आप कनीज के हुस्न की तौहीन कर रहे, जबकि रात भर आपके जलवों को उम्र भर अपने दिल में बसाने की जिद में हमारी आंखें तो बस आपका ही दीदार करती रही, बिना पलक झपके। हुजूर, हट जाइए हमारे रास्ते से, हट जाइए। शहंशाह, शहंशाह हमारी बात सुनिए शहंशाह। देखिए रात गई, बात गई। अब एक नया सवेरा आपके सामने अपनी रोशनी फैला रहा है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक निशाने मुगलिया भी तामीर हो चुका है। अब अपने दस्ते पाक से उस पर से पर्दा हटाइए और अपने तवारीख के सफों में एक और सफा जोड़ दीजिए। चलिए। शहंशाह से झूठ बोलने की सजाए मौत भी हो सकती है हुजूर। कहीं आपका हुक्म मानकर सर कलम तो नहीं हो जाएगा हमारा? नरगिस, अपनी जबान बंद रखो, कुछ नहीं होगा। समझ गए? जी हुजूर। अब्बूजान, देखिए आज आपका ख्वाब इस सुबह की पाक रोशनी में पूरा हो रहा है। राजपुताने में हमने अपनी हुकूमत का परचम फहरा दिया। शहंशाह हिंद, 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 शहंशाह हिंद। आज इस मुबारक मौके पर राजपुताने का बच्चा बच्चा कान खोलकर हमारा ये ऐलान सुन ले। शहंशाह, ये आप क्या कर रहे हैं? जिस कदर हमने अजमेर और अलवर को फतेह किया, वैसे ही बहुत जल्द राजपुताने की दूसरी तमाम रियासतें हमारी गुलामी में होगी। खास तौर पर रियासत मेवात।